यूपी पुलिस कांस्टेबल की 18 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन मैथ का है, आज वो हम यहाँ पर सभी देखने वाले हैं। जैसे जो मैथ का पहला क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 77। और क्वेश्चन क्या है, जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पर अगर मैं 7 की पावर 7 निकालना शुरू करूँ तो मतलब मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका ये है भैया कि यहाँ पर जो आधार है, देखो जैसे ये 7 की पावर 7 आ रहा है, या मैं थोड़ी देर के लिए 7 की पावर 3 लिख दूँ तो ये तो है आधार, ये तो है आधार, और ये है घात, ये है घात। तो यहाँ पर हमें जो मेन काम करना होता है वो ये है कि जो आधार है उसका अंतिम अंक जो यहाँ पर जिसे हम भाग कर रहे हैं उससे या तो एक कम हो या एक ज्यादा हो। तो जब मैं 7 का अगर वर्क करूं तो 7 7 49 होता है मतलब, और अगर 4 से मैं 49 को भाग दूंगा मतलब 9 को भाग दूंगा, लास्ट वाले अंक को भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, मतलब एक ज्यादा हो जाएगा। तो यहीं पर काम बनना। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2। अब यहाँ पर 7 की पावर 2, 2 से हमने भाग करा 7 को, दो घात कितनी आएगी उससे पता लगेगा हमें। तो 2 तिया 6, ठीक है। तो 2 तिया 6, यहाँ घात है 7 और यहाँ अभी हिसाब किताब आया किसका, 6 घात का। अभी एक घात अलग से बची हुई है उसको अलग से लिख दो। अब यहाँ पर बात करें तो 7 7 49, 7 7 49 की पावर 3 और गुणा 7/4 है। अब क्या करना है आपको, अब अलग अलग भाग करना। 49 को हम 4 से भाग करेंगे, या हम कहते हैं 9 को 4 से भाग करेंगे तो हमारा काम बनने वाला। 9 को हमने 4 से भाग करा, 4 दूनी 8, क्या बचा 1, तो ये बचेगा 1 की पावर 3। 7 को हमने 4 से भाग करा तो 4 एकम 4, कितना बचा 3। तो कुल मिलाकर आ गया 1 गुणा 3। तो अगर मैं यहां पर देखूं 7 की पावर 7 को 4 से भाग करके देखूं तो जो शेष बचेगा वो कितना, शेष बचेगा वो कितना बचेगा, वो 3 बचेगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 78 की बात करूं तो 78 क्या है, एक सरलीकरण का क्वेश्चन है। क्या है, 15 + 21 गुणा √9 - 2 + 5 भाग 2 करना। तो ये क्या होगा भैया, 15 + 21 गुणा, अगर मैं 9 का अंडर रूट निकाल लूंगा तो 3 - 2 + 5 को भाग करेंगे हम किससे भैया, 2 से। अब आगे के बाद देखें, आगे के बाद देखें क्या होगा भैया। यहाँ पर देखो 3 और 5, 3 और 5 हो गए 8, 3 और 5 हो गए 8, 8 में से 2 गए बचे 6, 3 और 5 हो गए 8, 8 में से 2 गए बचे 6, और 6 को भाग कर हमने 2 से, तो 2 तिया 6 आया 3, और 21 की गुणा हम कर देंगे 3 में। 21 की गुणा किस में करेंगे भैया, 3 में। 3 कैसा आया, दोबारा देखो, 3 और 5 हो गए 8, 8 में से 2 गए 6, 6 को भाग करा 2 से तो 3 आया। 21 तिया 63, 21 तिया 63, 63 को जोड़ दो 15 में, 63 को जोड़ दो 15 में तो बनेगा 78। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आएगा भैया, 78। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल सा है। क्या है, 31.004 में से घटाना है 4.98, में जोड़ना है 0.7034, में घटाना है 7.6, में जोड़ना है 0.3, और उसमें से घटाना है भैया 2। तो पहले जो प्लस प्लस के उनको मैं जोड़ूंगा, एक प्लस का ये है, एक प्लस का ये है, और एक प्लस का ये है। तो इनको मैं अलग जोड़ लूंगा। पहले 31.004 0.7034 0.3000, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आया, 4, 4 और 3 7, 0, 7 3 10 की 0 हासिल को 1, 1 और 1 2, और ये आ गया भैया 3। अब जो माइनस के बचे हुए हैं उनको एक साथ जोड़ लो, माइनस के जो बचे हुए हैं उनको एक साथ जोड़ लो। क्यों, दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त हो, दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त हो गए। ये माइनस वाले प्लस वालों के दुश्मन है तो इन्हें जोड़ दो एक साथ। ये आ गया 8, 9 और 6 15 का 5 का हासिल को 1, 7 और 1 8 और 2 10 और 4 14, कुल मिलाकर 14.58, 14.58 जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसमें से घटा दो जी, 7 4 तो जो का तो आया, 10 में से 8 गए 2 आया, 10 में से 8 गए 2 आया, बचे कितने हैं 9, 9 में से 5 गए 4 आया, 9 में से 5 गए 4 आया, बचा कितना 1, 11 में से 4 गए 7 आया, 11 में से 4 गए 7 आया, बचा कितना 2, 2 में से 1 गए 1 आया।
तो जो इसका उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा, 17.4274। 17.4274 जो है इसका उत्तर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें। अब जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 80 की हम यहां पर बात करें। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका लेस है 609 है, उनका लेस है 609 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसका हम सबको पता कि क्या फॉर्मूला है भैया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब जब पहली संख्या 77 है, पहली संख्या 77 है तो दूसरी को देखते हैं क्या है, लेकिन एलसीएम जो दिया है वो 609 दिया, एलसीएम जो दिया वो 609 और एचसीएफ दिया है 11। एचसीएफ क्या दिया है 11, तो 11 सते 77, 11 सते 77 और 7 से काटा हमने इसे किसे भाई 609, तो 7 अठे 56, 7 अठे 56 बचे 4 और 7 सते 49। इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो है 87। अगर पहली संख्या 77 लेस है 609 और एचसीएफ जो है वो 11 है तो जो दूसरी संख्या बनेगी वो बनेगी 87। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, क्या है भाई 81वां क्वेश्चन है, एक धनराशि को अजय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया गया, मतलब बांटा गया है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक प्राप्त हुए हों तो बीना का हिस्सा बताना है। देखो अभय है, बीना है, चंदन है और दिव्या है, मतलब इनका नाम ABCD रख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। 5:2:4:3। देखो A से अभय, B से बीना, C से चंदन और D से दिव्या हो गया, यहां पर ABCD रख देंगे। अब यहां पे इसने कहा चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक मिले, चंदन को दिव्या से कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, यहां पर 1, तो 1 के बराबर जो है वो किसके हैं 500 के, 1 के बराबर जो है वो किसके हैं 500 के। पूछ किसके रहा, बीना के, पूछ किसके रहा, बीना के, बीना का मतलब बी के पूछ रहा, तो 2 बराबर हो जाएंगे वो किसके, बीना। तो जो बीना के रुपए आ जाएंगे भैया, बीना के आ जाएंगे 500 दूनी 1000, 500 दूनी 1000, तो 1000 जो है इसका सही, सटीक और बिल्कुल बेहतरीन जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर हम बात करें, गेहूं की कीमत में 6 सही 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक जो है गेहूं खरीद पा रहा है, तो इसकी मूल दर क्या थी ये बताना है। अब जो कमी हुई है, जो कमी हुई है वो 6 सही 1/4% की है, जो कमी हुई है वो किसकी हुई भाई, 6 सही 1/4% की कमी हुई, ठीक। अब यहां पर 6 चौक 24 और 1 25, ये हो जाएगा भाई 25/4, ये हो जाएगा 25/4, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, बटे में 100 लगाना, तो यहां पर आया 25 एकम 25, 25 चौका 100 मतलब 1/16। मतलब क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि अगर इसका रेट 16 रुपए था तो 1 रुपए की कमी होगी, इसका रेट 16 रुपए था तो 1 रुपए की कमी होगी, मतलब नया रेट, नया मूल्य। और अगर मैं पुराने मूल्य की बात करूं, अगर मैं पुराने मूल्य की बात करूं, अगर मैं पुराने मूल्य की बात करूं तो क्या हो जाएगा भैया, नया मूल्य हो जाएगा 16 में से 1 गए, 16 में से 1 गए 15 और अनुपात यहां पर हो जाएगा भैया 16, यहां पर हो जाएगा कितना 16। उसने कहा कि उसकी प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल कीमत पूछ रहा, मूल कीमत क्या थी, ठीक है। उसने कहा 135 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है, 135 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है। अगर मात्रा की बात करें तो यहां पर उल्टा कर दो, यहां पर 16 और 15 हो जाएगा भाई, जब वो जो है पहले अगर 16 किलो खरीदा था अब खरीद पाओगे वो 15 किलो, ठीक है जी, इस तरह से हो जाएगा, मतलब इनका उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर अगर मात्रा की बात करूं तो हो जाएगा 16:15। अब हमें क्या चाहिए भैया, मूल दर चाहिए, मूल दर हमें चाहिए, मूल दर। तो 135 को क्या करो 15 से भाग करो, मतलब पुराने की बात कर रहा, 15 निम्मा 135, तो ये हो जाएगा भैया 9 रुपए प्रति किलोग्राम इसका मूल्य आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, क्या है, एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करा उसने, 10 रुपए में 6 की दर से तो खरीदे और 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिया, तो इसमें जेड बनाना पड़ेगा। अब लाभ होगा या हानि वो बाद में देखेंगे, वो बाद में क्या देखेंगे, अगर आया प्लस में, अगर आया वैल्यू प्लस में तो लाभ, और आई माइनस में तो हो जाएगी हानि। तो पहले जिन्होंने जेड बनाया उनकी गुणा कर दो, 6 की 6 में गुणा करो, 6 छंग 36 माइनस 10 चौक 40, 10 चौक 40, 6 छंग 36 और 10 चौक 40, और 40 को बटे में लिखा है और गुणा कर दो भैया 100। ठीक है, गुणा कर दो 100, तो कितना आया, यहां पे आ गया भैया, कितना आया, -4/40 और गुणा 100, तो एक जीरो से एक जीरो गई, 4 से 4 गया, तो -10% आया। तो इस माइनस है तो इसका मतलब 10% की क्या है, हानि है। 10% की क्या है भैया, हानि है। क्वेश्चन नंबर आ गया भाई 84। क्वेश्चन नंबर आ गया 84। देखिए इसे हम वैसे कई तरह से कर सके हैं, चलो एक दो तरीका और भी बता दूं मैं इसी क्वेश्चन को करने का। अगर हम इसकी बात करें, देखो इसने क्या कहा, 10 रुपए, ये रुपए हैं, ये वस्तु है, ये रुपए हैं, ये वस्तु है, तो 10 रुपए में, ठीक है, 10 रुपए में खरीद रहा 6 वस्तु और 6 रुपए में बेच रहा 4 वस्तु, 6 रुपए में बेच रहा 4 वस्तु, तो इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, तो इसका मतलब इन्हें 2 से गुणा कर दो और इसे 3 से गुणा कर दो। इसका मतलब हो गया 10 दूनी 20, 20 रुपए में 12 खरीद दी और 12 जो है बे कितने में दी, 18 में, बे कितने में दी उसने, 18 में, तो इसका मतलब यहां नुकसान कितने का हो गया, 2 रुपए का। जो प्रतिशत हानि होगी, हानि पता लग रहा है डायरेक्ट भाई, 12 वस्तुएं खरीदी हमने 20 में और 12 बेच के 18 में, इसका मतलब हानि है। तो हानि कितने की, 2 रुपए की, और हानि किस पे हो रही, हानि तो इस पे होगी, मूल पे, 20 और गुणा 100। ठीक है भाई, तो 0 से 0 गई, 2 से 2 गया, तो यहां भी कितना आ गया भैया तुम्हारा, 10% की हानि। इस तरह से भी तुम निकाल सकते हो, चाहे इस तरह से निकाल लो चाहे इस तरह से निकाल लो, कोई समस्या है नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, क्या है भाई, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 रुपए का कर्जा उतारती है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन, किस्त का क्वेश्चन, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है पहली बात तो, और साधारण ब्याज में भी किसका क्वेश्चन है भैया, किस्त का क्वेश्चन है। तो तुम्हें ध्यान रखना कि तुम्हारी दर क्या है, दर है 12% और समय है 3 साल। तो हमने क्या करा, पहली, दूसरी और तीसरी 3 किस्त बनाई। पहली किस्त मान ली हमने 100 रुपए की, दूसरी किस्त पे जब हम दूसरी किस्त देंगे तो 12% का ब्याज भी लगेगा, तो दूसरी किस्त हो जाएगी 112 रुपए की, और तीसरी किस्त पे 2 साल का ब्याज लगेगा, तो 12 दूनी 24, ये हो जाएगी 124। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 3 साल में अगर वो 100 के हिसाब से किस्त बनवाता अपनी, तो कितने पैसे देने पड़ते उसे, 336 रुपए। अब ये 336 है ना, ये तो 336 है, ये हो जाएगा अमाउंट, 336 जो है वो हो जाएगा अमाउंट, और ये 100 जो है वो हो जाएगी किस्त, वो हो जाएगी तुम्हारी किस्त। तो 336 बराबर जो है वो 1260 के हैं, और 100 बराबर जो है वो आ जाएंगे भैया किसके, किस्त के आ जाएगी, वो आ जाएगी भाई किसके, किस्त के आ जाएगी। अब यहाँ पे इसे भाग करके देख लो, पहले 6 से भाग करके देखा हमने, 6 से भाग करके देखा, ठीक है, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ठीक। फिर हम इसे किससे काट सकें, इससे जो है हम 7 से काट सकते हैं, 7 8 56, 7 या 21, ठीक है। फिर 2 से काट सकें, 4 बार कटा, 2 से काट सकें 15 बार कटा, 4 से काट दिया 25 बार कटा। इसका मतलब कुल मिला के अगर मैं किस्त की बात करूं, अगर मैं किस्त की बात करूं तो गुणा करनी पड़ेगी 25 की और 15 की, गुणा करनी पड़ेगी 25 की और 15 की, गुणा करनी पड़ेगी 25 की और 15 की। तो 15 पंजे 75, हासिल को 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 दूनी 30 और 7 37, तो कुल मिलाकर 375 रुपए की क्या बनेगी भाई, किस्त बनेगी। 375 रुपए की क्या बनेगी, किस्त बनेगी। इसके बाद आया, मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपए का निवेश किया, कुछ महीने बाद विवेक 57,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच जो है 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय में जुड़ा था।
अब मनन ने जो लगाए हैं वो 76,000 रुपये लगाए, मनन ने लगाए 76,000 रुपये और विवेक ने लगाए 57,000 रुपये, 57,000 रुपये। अब इसने लगाए 12 महीने के लिए, इसका पता नहीं ये कितने महीने के लिए इसने पैसा लगाया, लेकिन जो लाभ का अनुपात था वो 2:1 था। मतलब इसे 2 रुपये मिल रहे तो इसे मिल रहे 1 रुपये, इसे 2 रुपये मिलेंगे तो इसे मिलेंगे 1 रुपये। पूछा विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय में आया था। हमने क्या करा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दी, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दी, 19 चौक 76, 19 तिया 57, 3 चौक 12, 2 दूनी 4। इसका मतलब अगर मैं विवेक की बात करूं तो वो 4 दूनी 8 माह के लिए व्यापार में रहा, 8 माह के लिए व्यापार में रहा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अगर वो पूछता कि कितने महीने के लिए उसने अपना पैसा लगाया, अगर वो पूछता कितने महीने के लिए विवेक जो व्यापार में रहा, तो आता हमारा उत्तर 8 माह। लेकिन उसने पूछा है कितने महीने बाद, कितने महीने बाद, तो 12 में से 8 को घटा दो, वो आया था भैया 4 महीने बाद, वो आया था 4 महीने बाद। वो पूछ ले कि मनन से कितने महीने बाद आया था, तो वो 4 महीने बाद व्यापार में आया था। नंबर 86 की बात करें, क्या है भाई, मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए तथा इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। तो हमने मान लिया 16 पारियों का कुछ औसत था, 16 पारियों का एक्स औसत था। 17वीं पारी में जो रन बनाए उससे उसका औसत जो है वो 3 बढ़ गई। ये हो गए 17 पारियों के टोटल रन, ये हो गए 16 पारियों के टोटल रन, ये हो गए 17 पारियों के टोटल रन, ये हो गए 16 पारियों के टोटल रन। अगर 17 पारियों के टोटल रनों में से 16 पारियों के टोटल रन घटाऊंगा तो आऊंगे 97, वो आऊंगे 97। तो 17 एकम 17 और 17 तिया क्या हो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 17 में से 16 गए x और 97 में से 51 गए, 97 में से 51 गए तो बचेगा 46, बचेगा 46। अगर वो पूछता 16 पारियों का औसत कितना, तो 46 था। अगर वो पूछता 16 पारियों का औसत कितना है तो 46 था। लेकिन उसने पूछा 17वीं पारी के बाद, 17वीं पारी के बाद, 17वीं पारी के बाद औसत क्या है, 17वीं पारी के बाद औसत क्या है। तो क्या करेंगे भैया, x + 3, मतलब इसमें 46 में 3 जोड़ना पड़ेगा, 46 में 3 जोड़ना पड़ेगा, हो जाएगा 49। तो इसका जो औसत था वो कितना था भाई, 49 था। इसका औसत जो आया वो 49 आया, जो आपके बी ऑप्शन में एक तरह से सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, क्या है भाई, 30 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 आदमी और जुड़ जाए तो उन्हें शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या है, देखो 30 आदमी जो हैं इस काम को 16 दिन में कर रहे हैं, लेकिन 6 दिन बाद, 6 दिन बाद की बात कर रहा, तो इसका मतलब जो बाकी बचा हुआ काम है वो 10 दिन में हो जाएगा। भाई टोटल 16 दिन में हो रहा था, लेकिन 6 दिन तो काम कर लिया इन्होंने, 30 ने 6 दिन तो 30 ने कर लिया, तो अब जो बाकी बचा हुआ काम है वो कितने दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। 16 में से 6 घटा दिए, 10 दिन लगेगा। 6 दिन बाद 15 आदमी और आ गए, तो ये हो गया 30 और 15 45। तो कितना इन्हें समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे ये देख लें। तो 15 तिया 45, 15 दूनी 30, तो यहाँ डी बराबर 10 दूनी 20, 20 बटे 3 दिन भी लिख सके हम इसे, या तो यो दे रखा इसने उत्तर, या 3 6 18, 6 सही 2 बटे 3 दिन भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीज सही है। अब ये जो लिख रहा उसके हिसाब से देख लो, 20 बटे 3 लिखा, इसका मतलब ये उत्तर इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, क्या है भाई, 9 12 15 18 डैश डैश, तो 87 के बीच कितने पद हैं। तो n का मान बताना है। यहाँ पर जो समांतर श्रेणी का यहाँ पर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन किस तरह से तुम कर सको वो बात देख लें। देखो जो पहला पद है वो a बराबर 9 है, ठीक है। ऐसा जो और शिफ्टों में भी क्वेश्चन आए वहां पे भी हमने आपको बात बताई थी। तो a बराबर 9 है। d क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो। तो जब घटाएंगे दोनों बराबर आएंगे, जब घटाएंगे तो दोनों बराबर आएंगे। क्या दोनों बराबर आ रहे, बिल्कुल आ रहे। 12 में से 9 गए 3 और 15 में से 12 गए तो भी 3। और जो ये लास्ट वाला पद हुआ इसको क्या है l, वो आ गया 87 और n का मान हमें निकालना। पदों की संख्या को क्या है हम n का मान हमें निकालना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो l बराबर a प्लस
n-1 इंटू डी। इसे तो एक बार रट्टा मार ही लो, इसे तो एक बार रट्टा मार ही लो, क्योंकि पिछली बार जब 2024 में फरवरी में एग्जाम लिया इसने तो इसका 2-3 शिफ्टों में क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी आने की संभावना रहेगी भाई। 87 बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस n-1 इंटू डी, और डी का मान हो जाएगा 3। अब 87 में से 9 घटा दो, 87 में से 9 घटा दो तो आ गया 78 बराबर n-1 इंटू डी। डी का मान कितना है 3, तो 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 छंग 18। इसका मतलब n का मान कितना आ जाएगा भाई 26 प्लस 1 हो गया 27। तो जो पदों की संख्या है यहाँ तक, जो पदों की संख्या है वो कितनी है, वो 27 है। पदों की संख्या जो है उसने कितनी बताई 27। उसने कहा 9, 12, 15, 18 डैजेस 87 के बीच कितने पद हैं। तो यहाँ पर कितने पद हैं, टोटल पदों की यहाँ पर संख्या होगी कितने भाई 27। अगले क्वेश्चन की बात करें, दो वर्गों के परिमाप कितने दे रखे हैं भाई 52 और 20 सेंटीमीटर है। और तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। देखो P1 जो है, P1 है 52 और P2 जो है, P2 है 20। पैरामीटर क्या हुआ भाई 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू A1 बराबर 52 आया, 13 चौका 52 आया, तो A1 का मान कितना आ गया भाई 13 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पर 4 इंटू A2 बराबर 20 और 4 पंजे 20, तो A2 का मान आ गया कितना 5। A2 का मान कितना आ गया 5। अब यहाँ पे जो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर, तो ये हो गया 13 का वर्ग। भाई वर्ग है तो क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, वर्ग है तो क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, तो 13 का वर्ग माइनस 5 का, 13 का वर्ग हो गया 169, 5 का वर्ग हो गया 25। 13 का वर्ग हो गया 169 और 5 का वर्ग हो गया 25, तो घटा देंगे तो बचेगा 144। इसका मतलब A3 स्क्वायर बराबर 144 है, तो A3 बराबर आ गया 12। A3 बराबर आ गया 12, लेकिन हमें चाहिए था परिमाप, तीसरे का परिमाप चाहिए था, तो 4 गुणा A3 मतलब 4 की गुणा करनी पड़ेगी हमें 12 में, और 12 चौक हो जाएगा 48। सेंटीमीटर मीटर जो भी है मात्रक वही लगाना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही मात्रक लगाना, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सटीक जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, क्या है, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई मीटर में कितनी है ये बतानी है। ठीक है भाई, पुल की लंबाई मीटर में कितनी है ये बतानी है। तो दूरी बराबर हुआ है 4 गुणा समय, दूरी बराबर हुआ है 4 गुणा समय। अब चाल जो है वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे बना दो मीटर प्रति सेकंड में, इसे बना दो मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करके, इसे बना दो 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में। और जो समय है वो 15 मिनट है, 15 मिनट को बना दो सेकंड, तो 15 गुणा हम लिख देंगे 60, 15 गुणा हम लिख देंगे 60, तो 9 दूनी 18, 2 से काट दिया हमने, 30 बार काटा, तो यहाँ पर आ गया 15 पंजे 75, और 75 की कर दो, 75 की गुणा कर दो किसमें भैया 30, तो 0, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल को 1, और 3 सत्ते 21 और 1 22, 2250 मीटर जो है वो इसकी लंबाई हो जाएगी, किसकी, पुल की लंबाई हो जाएगी 2250 मीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 तक की अगर बात करें तो ये टेबल पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक टेबल लगाई जाएगी, तो ये टेबल बीच बीच में हटानी भी पड़ सकती है क्वेश्चन के हिसाब से, तो एक बार जब टेबल स्टार्टिंग में लगे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या पेपर तुम्हारे पास होगा उस पेपर के जरिए तुम इस टेबल को देख सको, क्योंकि 5 क्वेश्चन इसी टेबल पर आधारित है, तो टेबल भी जरूरी है और क्वेश्चन भी जरूरी है। तो एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर जैसे तुम्हारे पास पेपर है तो उसके हिसाब से भी देख सकते हो। क्वेश्चन देख लें क्या है भाई। उसने कहा 5 महीने के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या दी गई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की इसने बात करी है, और इधर कंपनियां P, Q, R और S और T हैं।
अब 91वां क्वेश्चन है, जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? अब देखो उसने किसकी बात करी? कंपनी एस की। तो एस मैंने जो है जनवरी में जो उत्पादन था उसका 85 था, और अप्रैल में जो उत्पादन था उसका वो था 140। तो कितने की वृद्धि होगी भाई? 55 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी? 55 की वृद्धि होगी। प्रतिशत वृद्धि देखनी है। तो 55 गुणा 100 बटे वृद्धि किस पर होगी? 85 पर। अब यहां पर क्या दे रखा होगा? लगभग में कह रहा है। अब यो कह रहा लगभग में, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर देखो जी, 5 से काट दो, 11 बार कटा, 5 से काट दो, 17 बार कटा, तो आ गया 1100 बटे 17। 1100 बटे 17। अब 1100 को हम भाग करेंगे किससे भाई? 17 से। 1100 को भाग करेंगे हम 17 से। 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102, बचे 8, हो गया 80। 17 चौका 68, 17 चौका 68, बच गए 12, पॉइंट लगा दिया, जीरो लगा दी, ठीक है। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ठीक है, और यहाँ पे बच गया 1। तो कुल मिला के यहाँ 64.71 दे रखा, तो इसी को लिख देंगे बस। 64.71% जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, सटीक जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, क्या है? मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% जो है इसने स्टील से बने थे। तो मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी, ये हमें बतानी है। अब देखो यहां पर टी की बात कर रहा है, और बात कर रहा है मार्च की, बात कर रहा अप्रैल की, और बात जो कर रहा है यहां पे वो मई की बात कर रहा। मार्च, अप्रैल और मई, टी की बात कर रहा है। लास्ट वाली लाइन में पहुंच जाओ, लास्ट के 3 ले लो। कितना है भैया? ये हो गया 120, ये हो गया 165, ये हो गया 165। तो 165 दूनी 330, और 330 में 120 जोड़ दो, 450 हो गया। 450 हो गया, सबको जोड़ेंगे तो 450 हो गया। अब उसका 32% जो है वो माइल्ड स्टील है, तो इसका 32% निकाल दो केवल। 450 का 32% निकाल दो। परसेंटेज हटाना, बटे में 100 लगाना, कर दो जी गुणा। तो 45 दूनी 90, हासिल को बचे 9, 45 तिया 135, 45 तिया 135, और 9 144, ठीक है, और बटे 10, तो कुल मिलाकर आ गया 144। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा 144। अब आ जाओ वही 93वें क्वेश्चन की बात करें। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 93 की। 93वां क्वेश्चन क्या कह रहा? फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या है? लगभग में बतानी है, औसत संख्या बतानी। फरवरी की बात कर रहा, फरवरी की बात कर रहा, फरवरी की बात कर रहा, और कंपनी है पी, एस और टी। 3 कंपनी है, तो बटे में तो 3 लगाना ही लगाना, बटे में तो 3 लगाना ही लगाना। बाकी इन तीनों के उत्पादों की बात कर ले भाई। पी में फरवरी का जो उत्पादन था वो था 155, ठीक है। इसके बाद जो है अगर एस की बात करूं तो वो 110 है फरवरी में, और टी की बात करूं तो 90 है। टी की बात करूं तो 90, जोड़ दो भाई, 5 आ गया, 5 और 1 6 और 9, 15 का 5 का हासिल को 1 और 1 2 और 1 3 बटे 3। तो 3 से भाग करा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 8 24, कितने बच गए? 1 3 3 9, ठीक है। तो लगभग में पूछ रहा, तो यहाँ लगभग में कितना आ जाएगा भैया? इसने दे रखा 112, 116, 118, 120, तो 118 के लगभग बन गया, 118 के लगभग बन गया, तो 118 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं, मतलब पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात बताना, ठीक है भाई। तो यहां पे मार्च की बात करनी है, मार्च की बात करनी है, और अप्रैल की बात करनी है। मार्च की बात करनी है और अप्रैल की बात करनी है, और कंपनी पी की बात करनी
और कंपनी आर की बात करनी, कंपनी पी की बात करनी और कंपनी आर की बात हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पी की बात करूं, मार्च में जो पी का उत्पादन था वो 180 था, और मार्च में जो आर का उत्पादन था मार्च में वो कितना था, 115। अब अप्रैल में आ जाओ, अप्रैल में जो पी का उत्पादन था वो 160 था, पी का उत्पादन था 160, और अगर मैं आर की बात करूं तो अप्रैल में था 240। अब इन दोनों को जोड़ दो भाई, यो 5 9 2 आ गया, और यो 0 6 4 10 की 0 हासिल को 1 2 और 1 3 और 1 4, 5 से काट दो भाई, 5 5 25, 4 बचे 5 45, 5 से काट दो 5 8 40, तो 59:80, 59 अनुपात जो 80 है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो डी ऑप्शन में। तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये जो है 95वां क्वेश्चन इस टेबल का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है, जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में अंतर बताना, टोटल अंतर बताना। किसकी बात कर रहा, यहां पर बात कर रहा है फरवरी और मई में क्यू द्वारा, क्यू की बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे कंपनी आर की, और यहां पे बात है जनवरी की और दूसरी रहेगी भाई मई, जनवरी और मई की बात रहेगी। तो क्यू का जो उत्पादन था जनवरी में वो 80 था, क्यू का जो उत्पादन था वो 80 था, और आर का था 155, आर का था 155। अब बात करें मई की, मई में जो क्यू का उत्पादन था वो था 120, और जो आर का उत्पादन था वो था 130, तो ये आ गया भैया 200, और ये आ गया आपका 5 5 और 3 8, ये आ गया 285। अब इन दोनों का क्या चाहिए था, अंतर में माइनस आने का नहीं, इसका मतलब इन दोनों महीनों का जो अंतर था वो था 85, और यहाँ पे इसका 85 जो है वो एक तरह से सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 149 भी जो है मैथ का क्वेश्चन है। क्या है, एक पुस्तक में 300 पृष्ठ है और प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, तो पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं ये बताने हैं, कुल शब्द बताने। तो गुणा करनी भाई, गुणा करनी, यहां पर 300 पृष्ठ है, 10 शब्द हैं और 20 पंक्ति है, तो 2 और 2 4, तो 0 लगा दो डायरेक्ट, और 3 दूनी हो गए 6, तो 60,000 टोटल क्या है शब्द है। और 150वां क्वेश्चन भी यहां पे क्या है भाई, गणित का ही, तो उसे भी हम लेंगे। क्या है, गणित में अरविंद के 1/3 अंक अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक हैं। यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 240 अंक मिले हों तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले हैं ये हमें बताना। देखो मैथ के 1/3, तो मैथ के तिहाई कर दो, अंग्रेजी के आधे से 30 अधिक है, अंग्रेजी में के आधे में 30 नंबर जोड़ो तो बात बन जाएगी। ठीक, अब यहां पे हमने क्या करा, यहां पे m/3 माइनस e/2 बराबर आ जाएगा। देखो भाई इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 6, 3 दूनी 6, 2m माइनस 2 तिया 6, 3e बराबर आ गया 30। इसका मतलब 2m प्लस 3e बराबर हो गए 36 18 180 के इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। उसके बाद क्या, यदि उसे दोनों विषय में मिलाकर 240 अंक मिले हों तो अंग्रेजी का अंक बताने। यहाँ प्लस नहीं माइनस है पहली बात तो यहाँ पे मैथ और इंग्लिश के टोटल जो अंक हैं वो हैं 240, वो हैं 240, और समीकरण नंबर 2 है। तो हमें m को एलिमिनेट करना है, m को खत्म करना है, यहाँ से m को खत्म करना तो इसे 2 से गुणा करेंगे हम, तो हो जाएगा 2m प्लस 2e बराबर हो गया 480, और 2m माइनस 3e बराबर हो गया 180। घटा दो जी, तो कैंसिल हो गया, जो 5e बराबर हो गया किसके, 300 के, तो ई मतलब इंग्लिश के जो नंबर आ जाएंगे वो आ जाएंगे कितने, 60 आ जाएंगे। इंग्लिश में जो है इसके 60 नंबर है जो सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका इस तरह से सही जवाब हो गया।
तो मतलब जितने भी क्वेश्चन मैथ के थे वो हमने ढूंढ ढूंढ कर करे हैं। अगर फिर भी कहीं क्वेश्चन बच रहा है कोई मैथ का, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि ये क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी तुम्हें अलग से करा दिया जाएगा। वैसे मेरी तरफ से मैंने कोई भी इन सभी शिफ्टों में कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं कि कोई क्वेश्चन मैथ का रह गया हो। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन मैथ का है लेकिन ये हुआ नहीं है, तो उसको बिल्कुल कमेंट करें।